तो हेलो दोस्तों, सीएम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग का टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्पीडी का चल रहा है। तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक करवा चुके हैं। इंडेक्स के ऊपर करवा दिया है हमने, सूचकांक के ऊपर करवा दिया है, टेबल टेनिस, क्रिकेट, ऑस्कर अवार्ड, जितना है सारे हम लोगों ने ट्रिक से याद करवा दिया है, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट में डाला। तो आज जैसा कि मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि आपका अगला क्या होगा, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कौन क्या है इसके ऊपर भी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिया है और ये जो है हमारा स्पीडी का करंट अफेयर का पेज फर्स्ट का है, कौन क्या है ना। तो इसको याद करेंगे और बता दो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में, जो एनटीपीसी सिविल एग्जाम या ग्रुप डी के लिए और किसी भी अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्लास क्यों है इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि इसे 1 मार्क्स के आता है कौन क्या है ना, पूछता है, ठीक है। और आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते हो। देखिए, लोग स्किप तभी करते हैं जब वो पढ़ते हैं और बहुत सारे उनके पास जैसे नाम, अगर इसको आप लोग रटने बैठोगे तो याद नहीं होगा, तो लोग स्किप कर देते, भाई यार 1 नंबर को इतना माथा पेची क्यों करूंगा। लेकिन जब हम इसका जिम्मेवारी ले रहे हैं कि आपको याद करवा देंगे ट्रिकी वे में, अच्छे ढंग से चीज़ों को रिलेट करके जब याद करोगे आप ना, तो आपको जितना भी बहुत कितना भी लंबा क्यों ना कुछ हो कन्फ्यूजन वाला, वो आपको याद हो जाएगा। और उसका जिम्मेवारी जब हम आपका ले रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस तरह करके पूरे स्पीड बुक को हम लोग खत्म करेंगे। और देखिए, आपको ग्रुप डी एग्जाम से पहले एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे तरीके ढंग से। तो वीडियो में बने रहे आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, जितने लोग देखते हो उतने लोग आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें ताकि हम लोग आगे वीडियो बना सकते। तो चलिए बिना किसी देरी के, तो ये स्पीडी का फर्स्ट पेज का है, कौन क्या है ये देख लीजिए, इसका करवा रहे, सोच लीजिए इतना नाम है। और इसमें से हाँ याद रखिएगा, इसमें से देखिए सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी रटने से कोई फायदा नहीं है, मतलब इरिलेवेंट पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। लगभग जितना भी इंपॉर्टेंट होता है सब निकल के आता है, मैंने वो लिखा है, ठीक है ना। उसी चीज को लिया, और जो स्टार मार्क मार दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सभी इंपॉर्टेंट को लिया लगभग, है ना। तो चलिए हम लोग याद करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा मुख्य न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है हमारे जो हेड है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के हैं एनवी रमन्ना है। और कितने नंबर के हैं, 48वें नंबर के हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, है ना। मुख्य न्यायाधीश है, न्यायाधीश का काम क्या है, न्याय दिलाना। जैसे हमारे राम भगवान, तो राम भगवान जब राजा थे तो उनका क्या काम था, क्या करता काम का था, लोगों को न्याय दिलाते थे ना, किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, न्याय दिलाएंगे, क्या दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, है ना। और राम भगवान से क्या हो गया, एनवी रमन्ना, जैसे राम भगवान का काम था न्याय दिलाना, तो उसी तरह रमन्ना का भी काम क्या है, न्याय दिलाना, है ना। इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं महानवादी, है ना। महानवादी मतलब कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, जो न्यायिक प्रमुख है उसमें आते हैं। तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के कौन है, के वेणुगोपाल, है ना, वेणुगोपाल। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो कृष्ण भगवान को देखें, है ना, कृष्ण भगवान बड़े बड़े वादा करते हैं, गोपियों से बड़े बड़े वादा करते हैं कि हम लौट के जल्दी आएंगे। तो बड़े बड़े गोपियों लोग से वादा करते हैं। और कृष्ण भगवान का बहुत सारा नाम है, कृष्णा नाम है, कन्हैया नाम है ना, गोपाल भी नाम है उनका, क्या नाम है, गोपाल भी नाम है। तो ऐसे याद करेंगे, कृष्ण भगवान जो गोपाल नाम का कृष्ण भगवान है, मतलब कृष्ण भगवान का क्या नाम है, गोपाल नाम है। तो गोपाल जो है ना, बहुत मतलब गोपियों से बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं, महान वादे करते हैं। तो महान वादे से क्या हो गया, महान्यवादी, है ना। कौन वादा करता है, गोपाल मतलब कृष्णा। तो गोपाल से क्या होगा, के वेणुगोपाल। तो हमारे महानवादी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल है, से याद रखे। तो महानवादी से महान वादे करते हैं कौन, के वेणुगोपाल, है ना। गोपाल से कृष्ण भगवान, है ना, उनका बहुत सारा नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, ये अध्यक्ष कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है, ठीक है। और ये सब तो मुख्य न्यायाधीश, महानवादी सब तो इंपॉर्टेंट है ही है, कुछ भी टपक जाएगा आपका। आदर्श कुमार गोयल, है ना। तो आदर्श कुमार कौन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। तो कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें क्या छुपा है, वर्ड हरित। देखिए चीज इतना सारा नाम है ना, बहुत सारे नाम तो रिपीट हो जाते हैं, इसको याद करना बहुत मुश्किल है। और आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो स्पीडी बुक को पकड़े, क्योंकि इसको पकड़ना समझ में आ रहा बहुत ट्रिपिकल काम है, सभी को लगभग याद करवाना ढंग से भी रिलेट। तो इसीलिए चीजों को रिलेट करके याद करना है पॉसिबल, क्योंकि सबका ट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है। तो रिलेट करके करेंगे तो सब याद हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, तो हरित से हरा भरा, जहां हरियाली रहेगी वहां कौन आएगा, कोयल आती है, तो क्या करते हैं, कुकुहा आती है, कोयल आती है और गीत गाती है। तो हरा जहां रहेगा कोयल आएगा, कोयल से क्या होगा, गोयल, कोयल से क्या हो गया, गोयल। तो कैसे याद रखेंगे, आदर्श कुमार गोयल, है ना। हरित से हरा से हरित, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, आदर्श कुमार गोयल, है ना। तो गोयल कैसे आया, कोयल से गोयल आया, हरित जहां हरा भरा रहेगा वहां कोयल आएगा। अब बात करते हैं सभापति राज्यसभा। देखिए राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, राज्यसभा के
के जो सभापति हो वो तो क्या होते हैं, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं जो कि श्री एम वेंकैया नायडू हैं, और उसी राज्यसभा में एक उपसभापति भी होते हैं और एक महासचिव भी होते हैं। तो इसको तीनों को हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है, देखिए, है ना। तो राज्यसभा के सभापति तो हम जानते हैं श्री एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर उसी राज्यसभा के उपसभापति और उसी राज्यसभा के महासचिव, है ना। तो कैसे याद करेंगे, तीनों को एक साथ हम लोग कैसे याद करेंगे, तो इसका देखिए ट्रिक क्या है ना, श्री हरि मोदी, है ना। राज्यसभा में कौन पधार रहे हैं, श्री हरि मोदी जी राज्यसभा में पधार रहे हैं, श्री हरि मोदी जी राज्यसभा में पधार रहे हैं, ऐसे नाम याद करें श्री से। तो श्री क्या हो गया, श्री एम वेंकैया नायडू। इस सीरीज को याद रखिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, है ना। इसको ट्रिक ले दे रहे हैं, 1 नंबर में 2 नंबर में 3 नंबर में। तो श्री से क्या, श्री एम वेंकैया नायडू। हरि से क्या हो गया, उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। हरि से हरिवंश। मोदी से प्रमोद चंद्र मोदी, क्या हो गया, महासचिव हो गया। तो पहले एक सीरीज खाली याद रख लीजिएगा, और श्री हरि मोदी जी पधार रहे हैं। तो श्री से श्री एम वेंकैया नायडू क्या हो गया, सभापति राज्यसभा के। फिर हरि से क्या हो गया, हरिवंश नारायण सिंह क्या है, उपसभापति, है ना, उपसभापति हो गया। फिर मोदी से क्या, प्रमोद चंद्र मोदी महासचिव। मोदी महान, है ना, महासचिव, ऐसे याद कर सकते हैं 1 2 3 सीरीज में। अब बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन, है ना। तो मुख्य कौन है, हेड कौन है, इलेक्शन कमीशन के हेड कौन है, सुशील चंद्र। सुशील चंद्र। देखते हो जैसे ही इलेक्शन आता है ना, इलेक्शन आता है तो गुंडे इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सुशील बन जाते हैं ना। नेता जितने भी बिगड़ेल नेता होते हैं जो जिंदगी भर 5 साल काम नहीं किए, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का घोषणा हुआ तो आपके सामने सुशील बन के आएगा, सुशील सज्जन की तरह बन के आएगा, भैया दीदी हमको वोट दीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा। 5 साल नदारत रहेंगे, जैसे इलेक्शन का डेट आया तो क्या सुशील बन जाएंगे ना, और आपके घर घर आएंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह याद करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हो गया, निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र के। सुशील बनकर के नेता आएंगे तो सुशील चंद्र, ऐसे याद कर सकते हैं इलेक्शन का, ठीक है, निर्वाचन। अब बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। इसको देखिए कैसे रिलेट करके याद करेंगे। 2 चीजें हैं, एक होती है नियंत्रक, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दिया जो इंपॉर्टेंट है। देखिए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक है एक, और एक खाली क्या है, महालेख नियंत्रक है ना। पहला को बोलते हैं CAG बोलते हैं और दूसरा को CGA बोलते हैं। तो कैसे याद रहे, देखिए परीक्षक कौन है, इसमें परीक्षक लगा हुआ है और इसमें परीक्षक नहीं लगा हुआ, तो इसी तरह याद करेंगे, है ना। तो देखिए परीक्षा में अगर आप फेल होइएगा, परीक्षा में अगर आप लोग फेल होइएगा तो आपको क्या करेंगे, टीचर मुर्गा बनाएंगे, मुरमुर से मुर्गा बनाएंगे। तो परीक्षक मतलब परीक्षा में फेल होइएगा तो आपको टीचर मुर्गा बनाएंगे। मुर्गा से क्या होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। कहाँ, परीक्षा में फेल होइएगा तो परीक्षक जिसमें वर्ड जुड़ा रहेगा, मतलब नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जुड़ा रहा तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ऐसे याद कर सकते हैं। अब मुर्गा किसको बनाया गया, सौभाग्य से बेचारी सोनाली पकड़ा गई, सोनालिया पकड़ा गए ना, तो सोनाली को मुर्गा बना दिया गया, क्योंकि सोनाली परीक्षा में फेल हो गई, इसीलिए। तो इसमें देखिए महालेख नियंत्रक, इसमें परीक्षा नहीं, तो जिसमें परीक्षा नहीं है तो सोनाली ही हो जाएगा। और परीक्षक में कौन, परीक्षा में क्या होता है, मुर्गा बना दिया, किसको, सोनाली को बना देगा। तो याद रखिए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, परीक्षा में मुर्गा बना दिया गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसमें परीक्षा नहीं है तो सोनाली याद रखिएगा, मतलब सोनाली को बना दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष, है ना, हमारे एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है। फिर उसी तरह नौसेना के अध्यक्ष कौन है और थल सेना के अध्यक्ष कौन है। ये तो इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में आएगा ही आएगा, आ सकता है, ठीक है। तो वायुसेना अध्यक्ष, तो देखिए वायु मतलब हवा में उड़ना, वायु में हवा में उड़ना, और हमारे इंडिया में अक्सर लोग हवा में उड़ते रहते हैं। कैसे उड़ते हैं भाई, 2 घोट बियर लगा लिए और हवा में उड़ रहे हैं, है ना। वायुसेना अपने आप को अध्यक्ष समझने लगे, 2 घोट बियर लगा और अपने आप को अध्यक्ष समझने लगे ना, वायु में हवा में उड़ने लगते हैं। तो इस तरह याद रखेंगे। तो वायुसेना अध्यक्ष कौन हो गया, बियर पी के हवा में उड़ने लगते हैं। बियर से BR चौधरी, बियर से BR चौधरी, और कितने नंबर के, 27वें नंबर के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नौसेना। नौसेना तो नौ मतलब कि जमीन, है ना, नौ मतलब कि नौसेना मतलब पानी पे, है ना, वाटर की बात करते हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है, R हरि कुमार। अगर जहां पानी रहेगा, नौसेना मतलब कि हमारा जो नौसेना अध्यक्ष पानी से रिलेटेड है ना, तो जहां पानी रहेगा वहां पे हरियाली रहेगी कि नहीं, तो इसको याद रखते हैं, R हरि कुमार। जहां पानी है वहां पे हरियाली रहेगी। अब बात करते थल सेना अध्यक्ष, कहाँ, जमीन में सबसे निचला स्तर कौन होता है, जमीन। तो जमीन, है ना, तो थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने। तो ऐसे याद रखते हैं, थल सेना मतलब मनोज जो है ना, मनोज जो है जमीन से जुड़ा आदमी, थल से जुड़ा आदमी, तो मनोज जमीन से जुड़ा आदमी, तो जमीन से क्या होगा, थल सेना अध्यक्ष। कितने नंबर का, 28वां नंबर का है। इस तरह आप लोग याद कर सकते हो। बात करते, अब देखिए कुछ है, अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे
हाँ, सचिव एवं सलाहकार। तो सचिव एवं सलाहकार में बहुत सारा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या क्या है उसको मैंने लिख दिया। तो ये सचिव एवं सलाहकार में क्या क्या आता है, कैबिनेट सचिव आ जाएंगे, प्रधानमंत्री के सलाहकार आएंगे, विदेश सचिव आएंगे, गृह सचिव आएंगे, वित्त सचिव आएंगे, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आएगा, और मुख्य आर्थिक सलाहकार आएगा, और वैज्ञानिक सलाहकार। ये पूछता है ना, वैज्ञानिक सलाहकार भी कभी कभी पूछ देता था। ये सचिव एवं सलाहकार को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो मान लीजिए सचिव एवं सलाहकार को एक कहानी की तरह हम लोग याद करते हैं। तो सचिव है ना, तो कैबिनेट का जब कैबिनेट में कैबिनेट के एक हेड होते हैं, सचिव होते हैं, कैबिनेट के क्या होते हैं, एक हेड होते हैं सचिव। तो कैबिनेट का सचिव किसको बनाया गया, अगर कैबिनेट का सचिव मान लीजिए राजीव को बनाया गया, किसको बनाया गया, राजीव को। अब कैबिनेट का सचिव जिसको बनाया जाएगा वो एकदम क्या खुशी हो जाएगा, खुशी से क्या गीत गाने लगे, दिन भर गाना गाएगा, अरे भाई हम तो कैबिनेट सचिव बन गए, हम तो कैबिनेट सचिव बन गए, जिंदगी मेरा धन हो, दिन भर गाना गाते रहे, गाबा है ना, गाना से गाबा। तो कैबिनेट सचिव किसको बनाया गया, राजीव को, और राजीव को बन गया तो दिन भर गाना गाते रहता है, तो गाबा क्या हो गया, राजीव गाबा, दिन भर गाना गाते रहता है, कि कैबिनेट सचिव। अब कैबिनेट सचिव है, हेड है ना, तो अब कैबिनेट में क्या होगा, प्रधानमंत्री के सलाहकार भी होंगे, फिर विदेश सचिव भी होंगे कैबिनेट में, फिर गृह सचिव भी होंगे, फिर वित्त भी सचिव होंगे, है ना। तो अब प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, अमित खरे। अमित खरे, खरे से क्या हो गया, अमित खरे, है ना। तो प्रधानमंत्री को जो भी सलाहकार होते हैं एकदम खरा सलाह देते हैं प्रधानमंत्री के, ताकि कोई चूक ना हो, कुछ गलती ना हो। तो सलाहकार कैसा देते हैं, सलाह कैसे, एकदम खरा सलाह, एकदम खरा सलाह देते हैं प्रधानमंत्री को, है ना। तो अमित खरे उस तरह याद रखें, तो खरा सलाहकार देते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री का सलाहकार है ना भाई, तो अमित खरे याद रखेंगे। अब बात करते हैं विदेश सचिव, है ना, कौन सचिव, विदेश सचिव। अब सचिव जाएगा विदेश, विदेश सचिव बन गया, तो अब घूमने जाएगा, तो क्या घूमने जाएगा तो श्रृंगार पहन के जाएगा, नहीं श्रृंगार करके जाएगा कि नहीं जाएगा, एकदम पाउडर परफ्यूम उर्फ्यूम लगा के जाएगा कि नहीं। तो विदेश कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, श्रृंगार उंगार करके जाएगा। तो विदेश सचिव का क्या कौन है, क्या हर्षवर्धन श्रृंगाला, श्रृंगार से हर्षवर्धन श्रृंगाला। अब बात करते हैं गृह सचिव, गृह मतलब घर, हमारा घर। तो गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला। तो देख लीजिए आप, जितना भी विदेश चल जाइए श्रृंगार उंगार करके चकाचौंध की दुनिया में, लेकिन भला हमारा घर ही सबसे अच्छा, भला हमारा घर, सबसे भला कौन है, हमारा घर ही होता है, गृह ही होता है। तो भला से क्या हो गया, अजय कुमार भल्ला, और भला कौन होता है, हमारा घर ही होता है, मतलब गृह ही होता है। तो गृह सचिव हो गया अजय कुमार भल्ला, ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं वित्त सचिव, वित्त मतलब पैसा, मनी, है ना। तो वित्त सचिव मतलब वित्त सचिव, उसके पास पैसा क्या होगा, बहुत होगा। अगर उसके पास ज्यादा पैसा होगा तो क्या खरीदेगा, टीवी भी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो टीवी से हो गया। तो वित्त से पैसा बहुत सारा होगा, तो उसके सचिव के पास बहुत सारा पैसा होगा, जैसे टीवी खरीदेगा, टीवी सोमनाथन, है ना। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल, ये तो जानते ही हैं, है ना। जितना भी मिशन हुआ था प्रधानमंत्री को, बाला स्ट्राइक, ये सब जो हुआ था, हालत खराब कर रख दिए थे हमारे डोभाल जी, तो चर्चा में याद रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार मतलब जितना आर्थिक को लेकर के, मतलब आर्थिक चीजों पर जितना सलाह देना है, मुख्य आर्थिक हेड, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन, अनंत नागेश्वरन। तो अनंत नागेश्वर कैसे याद करें, तो आर्थिक सलाहकार मतलब पैसों का बात है ना। तो ये क्या कहता है, अनंत नागेश्वरन मतलब नाग की तरह एकदम बैठे रहते हैं, फन मारते रहते हैं, और एक भी आर्थिक मतलब कि कुछ भी गड़बड़ी होने नहीं देते, पैसा का एक भी गड़बड़ी होने नहीं देता, नाग की तरफ फन मार के एकदम पूरा डिसीजन लेते हैं और बैठे रहते हैं कि एक भी पैसा गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो इसको करेंगे अनंत नागेश्वरन, इस तरह याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन होगा, तो के विजय राघवन। तो वैज्ञानिक, हमारे भारत के वैज्ञानिक इतने टैलेंटेड है, इतने टैलेंटेड रहते हैं ना, कि वो हर जो उनका मिशन होता है उसमें विजय पा लेते हैं, हर मिशन में विजय, चाहे चंद्रयान हो, चाहे गगनयान हो, चाहे रीसेट हो, चाहे निसार, जो भी आगामी भी हमारा जो भी लॉन्च होने वाला, तो उनमें क्या करते हैं लोग, विजय पा लेते हैं, वैज्ञानिक हमारे विजय पाते हैं। तो वैज्ञानिक सलाहकार विजय पाते हैं, तो विजय से के विजय राघवन, इसको याद रख लीजिए। अब बात करते हैं सतर्कता आयोग, है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेड कौन है, सुरेश एन पटेल। सतर्कता से सतर्क कौन रहेगा, जो सतर्क रहते हैं ना उनको पटाया जा सकता है, उनको पटा सकते हो पैसा घूस दे करके। तो हमारे सीबीसी के जो आयुक्त रहते हैं वो क्या, बहुत ही सतर्क होते हैं, और उनको आप लोग पटा नहीं सकते हो पैसे दे करके, है ना। तो कौन हो गया, सुरेश एन पटेल, मतलब पटा नहीं सकते हो तो पटेल, कौन, सतर्क, क्योंकि इतने ज्यादा ही सतर्क होते हैं। तो सतर्कता आयुक्त कौन हो गया, सीबीसी सुरेश एन पटेल हो गया। अब बात करते हैं सीबीआई, तो सीबीआई का तो छापा हमेशा पड़ते रहता है, और भैया जिसके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ गया उसका सुध बुध सब खो जाता है, टेंशन में रही यार सीबीआई का रेट मरा गया, अब तो सारा एकदम हालत खराब, तो सुध बुध खो जाता है। तो सीबीआई के निदेशक कौन हो गया, सुबोध कुमार जायसवाल, है ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सीबीसी तो इंपॉर्टेंट है। तो सुबोध कुमार सुध बुध खो गया, तो सुबोध कुमार जायसवाल किसका छापा पड़ा, तो सीबीआई का, सीबीआई के निदेशक हो गया। अब बात करते हैं मुख्य सूचना आयोग, मुख्य सूचना
आयुक्त हो गया CIC, है ना। तो CIC के हेड कौन है? यशवर्धन कुमार, इसको आप लोग याद रखिएगा। CIC के हेड कौन है? यशवर्धन कुमार, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए हमारे जो अर्धसैनिक बल, ये सब जितना भी देख रहा है ना, ये आपको अर्धसैनिक बलों के प्रमुख है ना। अर्धसैनिक बल में पूछ देगा, BSF के महानिदेशक कौन है, CRPF के महानिदेशक कौन है, CISF के, ITBP के हो गए, NCC के और NDRF के। तो इसमें से एक न एक आता है और इसका स्थापना भी आता है, आप लोग याद करें। तो BSF मतलब बोले तो क्या कहा? सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो हमारे सीमा पे जो सुरक्षा है ना, इतना चकाचौंध है कि एक गज जमीन किसी दूसरे को नहीं देंगे। एक गज भी जमीन हमारे BSF के जवान किसी दूसरे को नहीं देंगे। एक गज, गज से पंकज सिंह है, तो उसके महानिदेशक कौन है? पंकज सिंह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर पे इतना टाइट सिक्योरिटी, एक गज भी जमीन अपने पड़ोसी मुल्क को नहीं देंगे। गज से पंकज सिंह हो गया उसके अध्यक्ष। अब बात करते हैं CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना। हमारा जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो पुलिस फोर्स का रिजर्व है, ताकि इमरजेंसी में वो यूज किए जा सकें। तो हमारे जितने भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हैं उसको कैसे याद करें? तो कुलदीप सिंह। तो मान लेते हैं जितने भी कुल मतलब जितने भी पुलिस हैं हमारे सेंट्रल के, रिजर्व पुलिस क्या है? कुल, टोटल मतलब कुल क्या है? सभी रिजर्व है, ऐसे याद रखते थे। कुल से क्या हो गया? कुल मतलब सभी क्या है? रिजर्व है। पुलिस सेंट्रल के, है ना, फोर्स रिजर्व है, कुल पुलिस फोर्स रिजर्व में, इस तरह याद रख सकते हैं। या कुलदीप, हमारे भारत में जितने द्वीप हैं, मतलब कुलदीप, टोटल जितने द्वीप है क्या है? रिजर्व है। किसके द्वारा? CRPF के द्वारा, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। अब बात करते हैं CISF। तो CISF देखते हो ना, CISF का क्या काम है? हमारे जो इंडस्ट्रियल, जितना भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री वगैरह है, NTPC का प्लांट है, भेल का प्लांट है, गेल का प्लांट है, तो उस पर जो सिक्योरिटी करता है हमारे CISF का ड्यूटी लगा रहता है। हमारे यहाँ भी BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, तो वहाँ भी CISF लोग कोयला खदानों की क्या करते हैं? निगरानी करते हैं, दिन रात चौकसी करते हैं, ठीक है। CISF तो क्या करते हैं? हमारे जो कोयला खदान है उनका शील्ड, एक शील्ड की तरह, कवच की तरह काम करते हैं, एकदम सील बना करके कवच की तरह काम करती है सर। तो इंडस्ट्री को सील करके रखते हैं। CISF जो है इंडस्ट्री को सील करके रखते हैं ताकि कोई कुछ गलत काम ना करते। तो उससे CISF किसका काम है? CISF को। तो सीलवर्धन सिंह, तो सील करके रखते हैं, तो क्या आ रहा है? सीलवर्धन सिंह, याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, है ना। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, है ना। तो इसका हेड कौन है? संजय अरोड़ा। तो अभी देखिए भारत और तिब्बत, है ना, भारत और तिब्बत के बॉर्डर में, है ना, भारत और तिब्बत के बॉर्डर के बीच में चाइना कभी कभी रोड़ा डालता है, या तिब्बत कभी कभी रोड़ा डालता है। क्या डालता है? रोड़ा डालता है, मतलब विवाद चलते रहता है, तो रोड़ा डालते रहता है। तो ITBP का क्या होगा? संजय अरोड़ा, रोड़ा से संजय अरोड़ा। अब बात करते हैं NCC, नेशनल कैडेट कोर। तो NCC देखते हो ना, 10th 12th के बाद बच्चे लोग NCC ज्वाइन करते हैं, और यहाँ माथा पे देखते हो लाल लाल रहता है, टोपी में, बड़ा मस्त। और वो कैसे रहते हैं? बच्चे ही तो रहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे ही रहते हैं 12th के बाद जस्ट, है ना। तो बच्चे कैसे रहते हैं? और वो सारे बच्चे का तो बहुत ही वीर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही वीर होते हैं, बचपन से वीर होते हैं कि हमको जाना है NCC में, है ना। तो वीर से क्या होगा? गुरबीर पाल सिंह, कहाँ हो गया? NCC। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे NCC में बहुत वीर होते हैं, है ना। तो वीर से गुरबीर पाल सिंह NCC के अध्यक्ष हो गए। अब बात करते हैं NDRF, नेशनल डिजास्टर, है ना, रिजर्व फोर्स, है ना। तो इसमें देखिए क्या होगा? NDRF मतलब आपका हो गया राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो NDRF का क्या काम है? जब भी आपदा होता है, भूस्खलन होता है, बाढ़ आता है, तो NDRF हमेशा एक्टिव रहती है ना। तो उसमें कैसे रखेंगे? तो NDRF जो होता है ना, कभी भी आपदा आता है तो एक दीवार की तरह खड़ा रहती है आपदा के सामने। बाढ़ आए चाहे जो भी, एकदम दीवार, वॉल की तरह एकदम खड़ा रहती है आपदा से निपटने के लिए, और लोगों की सेवा करती है। वॉल, तो वॉल से क्या आया? NDRF वॉल की तरह खड़ा रहती है। हाँ, तो वॉल से आ गया करवाल। तो कौन करवाल? अतुल करवाल NDRF के हेड हैं। अब अगला बात करते हैं UPSC। तो UPSC के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। भैया जो भी लोग दिल्ली मुखर्जी नगर में रहते हैं, UPSC की तैयारी करते हो, हमेशा जोश में रहते हैं। कैसे रहते हैं? उनका हाई जोश क्या रहता है? एकदम हाई रहता है। भैया DC SDM बनने वाले, तो जोश हमेशा शुरू से उसका हाई रहता है। ठीक है, UPSC के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी, है ना। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? हमारी रेखा जी, है ना। रेखा पुराने जमाने के एक्टर हैं, वो महिला आयोग की अध्यक्ष, क्योंकि बहुत पुरानी है भाई, तो उनको बना दिया गया, इनको महिला आयोग का अध्यक्ष बना दो रेखा जी को, है ना। पुरानी एक्टर है, तो रेखा शर्मा याद रखें। अब बात करते हैं SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बहुत ही घटिया, है ना, कमीशन है। देखते हो
तो अब एसएससी के जो तैयारी करते हैं, एसएससी के अध्यक्ष जो तैयारी करते हैं तो क्या रहता है, किशोर ही तो रहते हैं, किशोर ही तो छोटे छोटे बच्चे ही रहते हैं, मतलब 12th के बाद जस्ट 12 के तो किशोर ही रहते हैं ना, किशोर लोग ही क्या करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, ऐसे याद रखें, किशोर है ना, किशोर बच्चे जो होते हैं एसएससी की तैयारी करते हैं। तो एम किशोर हो गया एसएससी के अध्यक्ष। अब बात करते हैं नीति आयोग, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, नीति आयोग है ना, नीति योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया हुआ है, ठीक है। जैसे पहले योजना आयोग था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासनकाल है तो योजना आयोग को हटा दिया गया 2015 से, उसके बाद से नीति आयोग का गठन किया गया। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो हमेशा होते हैं पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार, उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, और नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। तो आज के लिए बतना ही, फर्स्ट पेज का जितना इंपॉर्टेंट निचोड़ था वो हम लोगों ने करवा दिया, और ये पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट में ये दोनों खत्म करवा देंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना आप लोग याद करने से भी कोई फायदा नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है लगभग याद करें, क्योंकि आप इतना याद कर लो और टाइम भी गया नहीं गया, तो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट करें लगभग जो आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, प्लीज़ लाइक तो जरूर ठोक करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि लाइक, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बनता, तो लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके बाद इसका पार्ट 2 लाएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाए। तो चलिए, धन्यवाद।